बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद केयर, खाना बनाओ प्यार और केयर से। जी, आज हमारी जनाब मैं मटन स्पेशल कोरमा रेसिपी लेकर आई हूँ। आप बिलीव करें कि अगर आप इस मटन को इस रेसिपीज़ के साथ बनाएंगी ना तो आपको अपनी अम्मी के हाथ का टेस्ट याद आ जाएगा, क्योंकि माँ के हाथ में जो प्यार और मोहब्बत और वो जो केयर से बनाती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ये देखिए जी, मटन बहुत अच्छे से गला हुआ है, गर्म बहुत था तो मुझसे मेरा हाथ भी नहीं लग रहा था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ कि आपने कैसे ईद आने वाली है और कैसे आपने गोश्त को साफ़ करना है और उसमें से ब्लड निकालना है, उसमें जो एक स्पेशल एक स्मेल होती है उसको कैसे ख़त्म करना है। सब टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए, जब आप लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी जो ना वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सो हमने 1 किलो जनाब यहाँ पे मटन लिया। देखिए कितने अच्छे से वॉश हुआ है। हमने जनाब 1 कप दही भर के लिया और इसमें हमने जनाब डाला 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून जनाब हमने इसमें डालना है रेड चिली पाउडर, ठीक है। और इसके अलावा हमने हाफ़ टी स्पून डालना है इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। अब हम इसमें किसी भी ब्रांड का जो मसाला होता है ना, कोरमा मसाला, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, ताकि जनाब दही के साथ जनाब हमारे सारे मसाले गोश्त में लग जाएं। और हमने इसको 2 से 3 घंटे जनाब मैरिनेट करना है। ये देखिए जी, हम इसको करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा दही कम लगा था तो हम इसको जनाब इसमें आधा कप दही और ऐड भी करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गोश्त के हिसाब से दही कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा जनाब इसमें आधा के दही जो है ना वो और ऐड किया है। अब मैं आपको इसकी टिप देने वाली हूँ, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और हमारी टिप ऑफ द डे ये है जी, हम जब बाज़ार से मटन लेके आते हैं ना तो मटन जो होता है ना वो जनाब हैंग किया होता है तो उसमें होता है पानी सारा निकला होता है, लेकिन हमारा जो ताज़ा गोश्त ज़िबा होके आया था तो उसमें से पानी नहीं निकला होता। हमने उसका ब्लड और पानी निकालने के लिए क्या करना है कि हमने जनाब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन लेना है और उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून हमने उसमें सिरका डालना है। दोनों चीज़ों को डाल के हमने जनाब आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना, उसके बाद उसको वॉश आउट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जनाब, एक पैन में हमने जनाब लिया ऑयल और ठीक है, अब हम उसमें जनाब 4 बड़े मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, क्योंकि हमने कोरमा मसाला बनाना है। इसकी ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक होती है तो उसमें हम प्याज ज़्यादा ऐड करेंगे। अच्छा, जैसे कि अब ये प्याज हम फ्राई करें, साथ में आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूँ कि जब इस तरह आप गोश्त को करेंगी ना तो उसकी बिल्कुल भी स्मेल और जो है ना वो हमक नहीं आएगी बिल्कुल भी। और गोश्त का जो उसके बाद उसका जब वॉश करेंगे ना तो जो कलर गोश्त का कलर जो होगा ना वो बहुत लाइट हो जाएगा, जैसे कि आपको मेरे गोश्त का कलर नज़र आ रहा था। और उसके अलावा आप जब इसको पकाएंगी ना तो ये खाने में बिल्कुल लाइट फील होगा आपको। देख लीजिएगा, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब जैसे कि देखिए हमारे प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला, दालचीनी की 2 दालचीनी के स्टिक्स होती हैं वो डाली हमने, 2 से 3 क्लोव्स डाले हमने उसके लौंग के। उसके अलावा जनाब हमने उसके अंदर इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाली। हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का और 1 टेबलस्पून अदरक का डालेंगे और उसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि हमारी जो लहसुन है उसकी स्मेल ना आए, ठीक है। अब हम इसमें 4 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज डालें, सॉरी 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज डाले, क्योंकि हमने एक अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बनानी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको जो हमारा मिक्सर है इसमें हम तो जो है ना उसको सॉफ्ट होने के लिए हम इसको जनाब अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि हमारा जो टमाटर हैं और प्याज जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। सो अभी देखिए हमने इसको कवर कर दिया है। कुछ देर के लिए कवर करने के बाद जनाब हम जब इसको निकालेंगे तो देखिए हमारे जनाब हो जाएंगे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। और थोड़ा सा हम इसको मैश भी कर लेंगे। अच्छा, अब हमने जो मैरिनेट दही किया हुआ था ना, सॉरी गोश्त था मैरिनेट किया, वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से जनाब हम इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि हमारा जो बाउल है उसमें हमारा कोई मसाला या कोई चीज़ भी ना रह जाए। चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल से हमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं और हमें इसका कदर करनी चाहिए, ठीक है। अब जनाब हमने इसको कवर कर दिया और जनाब ताकि हमारे इसका थोड़ा सा पानी भी निकल आए। ये देखिए जिसका पानी जो है वो अब आहिस्ता सा खुश्क होने पे आ गया। अब इस पॉइंट पे जनाब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया डालेंगे और इसमें हम हाफ़ टेबलस्पून के करीब जनाब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। हमने वो चीज़ें डाल के हम इसको, जब ये देखिए मैंने ज़ीरा डाला, अब हम इसको जनाब अच्छे से मिक्स करेंगे
अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका जनाब ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसका पानी खुश करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए जिसका पानी खुश हो चुका है, ऑयल इसका जनाब ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब हमने जनाब इस पॉइंट में हमने डालना है इसमें थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून, बल्कि 1 टेबल स्पून कर लें, हमने इसमें कसूरी मेथी डाली, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से भून के, इसका कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ठीक है। अब जब हमें देखना है कि अब इसमें देखिए हम इतनी देर से इसको भून रहे हैं, इसको हम जनाब पानी में हमने इतनी देर इसको पकाया है, तो काफ़ी हद तक गोश्त तो गल चुका होता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है हमने जनाब अब इसमें थोड़ा-सा ऑयल, मैंने 1 टेबल स्पून और ऑयल डाला था कि हमारा प्रॉपर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अभी देखिए मैं इसमें चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि हमारा गोश्त जो है ना वो थोड़ा-सा, ये देखिए थोड़ा-सा गल चुका है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें गोश्त को पूरा गलाना है, तो सो हमने इसको ऐसे तो नहीं छोड़ना। सो हमने जनाब इसमें डालना है पानी। अच्छा, अब पानी हमने इसमें जनाब जो ऐड करना है वो हमने 2 ग्लास के करीब ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए जनाब मैंने इसमें पानी ऐड किया, 2 ग्लास भर के जनाब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको 20 मिनट के लिए जनाब छोड़ देंगे। और जनाब उसके बाद हम जनाब देखेंगे कि हमारा जनाब सालन जो है उसका, हमारे कौरमे की क्या जनाब कलर आता है, ठीक है। अब आपने इसको जनाब इस पॉइंट पे आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है और लो फ्लेम में आपने इसको 20 मिनट के लिए जनाब सालन को जो है ना वो इस कौरमे को छोड़ देना है, ठीक है। जितना आप चाहते हैं अपनी ग्रेवी, अगर आप इसको कम रखना चाहते हैं, बहुत कम लोग भी कम ग्रेवी खाते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर बात है फैमिली के हिसाब से आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, सो आपको उस हिसाब से आपने जनाब इसकी ग्रेवी जो है ना वो रेडी करनी है, ठीक है। 20 जो मिनट्स होते हैं ना वो इनफ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भूनने के बाद, ठीक है। अब जनाब ये देखिए जी हमने इसे कवर कर दिया और हमारा जनाब 20 मिनट्स के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से जब देखेंगे ना तो हमारा जनाब ये देखें, अब हम इसमें जहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गला है कि नहीं। ये अच्छा मैं अपने ना हस्बैंड को चेक करा रही थी, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त जनाब टिप्स देते हैं और मुझे बड़ा ज़बरदस्त बताते हैं। अच्छा ये देखिए जी हमारा गोश्त गल चुका है। अच्छा मैंने सॉरी लाइट चली गई थी, तो मैंने ना सब्ज़ मिर्ची इसमें डाली और इसमें एंड में गरम मसाला डाला, मैं वो शूट नहीं कर सकी, सो मैंने आपको इस तरह दिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद जनाब ये देखिए हमारा कलर कितना ज़बरदस्त कमाल का कलर आया है, इतना ज़बरदस्त कौरमा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, देख के खाने को दिल चाह रहा है ना। तो आप भी जाएँ और मज़ेदार रेसिपी को इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाने वाली हूँ मैं, ईद के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपीज़ लाने वाली हूँ, सो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खाना बनाओ प्यार और केयर से। अल्लाह हाफ़िज़।